जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके 5 लाख से कम के लोन हो तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी मौज करा देने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों से जब बातचीत हुई पता चला लाइव स्ट्रीमिंग पर भी और वीडियो के माध्यम से भी कि सभी के 1-2 लाख 5,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 2-2 हज़ार के लोन थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब उनकी परेशानी का हल इस वीडियो के माध्यम से निकलने वाला। जो आपकी रात की नींदें उड़ी हुई है ना, इस वीडियो के माध्यम से सारी गायब हो जाने वाली है। सारा आराम से सोना, सिर्फ उसे टेंशन खत्म करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो मन में डाउट है वो सारा का सारा क्लियर होने वाला है एक छोटी सी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक, ताकि आपको जो भी सवाल आपके इस वीडियो के माध्यम से पूरे हो जाने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त भर पाने की वजह से परेशान है, नहीं भर पा रहे, जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया है, उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके उनके अधिकार क्या हैं। और बाकी हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए पहले नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और कौन सी कंपनी से आपका लोन चल रहा है और कौन से शहर में आप रहते हो कमेंट में बता दीजिएगा। आपको कमेंट में जवाब भी आ जाने वाला है कि आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे या नहीं आएंगे। और मैं अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो आप कॉल बुकिंग के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, 4 कंपनियों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं 4 कंपनी का नाम ले देता हूँ। किस्त, रिंग, नावी और चौथी पूनावाला। ये चारों कंपनियां जो कि केस फाइल कर देती हैं, तो इसमें आपको दुविधा आ सकती है। बाकी जो लोन कंपनियां हैं मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार हो। अगर आपने इन कंपनी से लोन ले रखा है, किस्त भरने में असमर्थ हो, कोई भी कंपनी XYZ आपके पूरे के पूरे आपको जितने भी चिट्ठा निकाल देना, आपकी पूरे के पूरे ऐप स्टोर का जितना भी चिट्ठा निकाल देना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ मैं बता देने वाला हूँ, चाहे आपका किसी भी XYZ कंपनी से लोन हो। अब आपको समझदार होना चाहिए कि आपका कौन सी कंपनी से लोन चला, तो आप समझ जाओगे। डरना नहीं है, कमेंट में पूछ लोगे, कमेंट में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखो दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनी NBFC रजिस्टर्ड है। जो भी कंपनी NBFC रजिस्टर्ड होती है, उनका जो मेन काम रहता है वो आपका होता है सिविल डाउन करना। सारी की सारी कंपनियां जो भी NBFC रजिस्टर्ड होंगी वो सिविल डाउन तो करेंगी, चाहे आप जितना मर्जी रोक कर लो। आप उनको टाइम एक्सटेंशन की मेल भेज दो तब भी वो सिविल डाउन करेंगी, आपको टाइम नहीं देंगी। आप जितना मर्जी उनको हाथ पैर जोड़ लो, रिकवरी वाले से बातचीत कर लो, मुझे टाइम दे दो, टाइम नहीं देंगी। आप जितना मर्जी उनको कह लो कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आप दिन भर में 50 कॉल आ रही हैं, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हो, पैसे नहीं है, सॉरी, ये वो सब कुछ छोड़ दीजिए। इतना बड़ा माया जाल में आपको फंसाया जा रहा है। अगर आपके पास पैसा, देखो पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो रिकवरी वालों का आज खेल समाप्त करते हैं। पहले तो सबसे पहले तो रिकवरी वालों का खेल समाप्त कर देते हैं। रिकवरी वालों की तो कोई सेंस ही नहीं बनता, कह दो सेंस ही नहीं बनता। अगर आपने लोन ले रखे हैं इन कंपनियों से, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ NBFC कंपनियों से, चाहे आपका कोई भी कंपनी से लोन है, सबसे पहले उस लोन कंपनी को एक टाइम एक्सटेंशन की मेल या लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस भिजवाइए आप किसी एडवोकेट के माध्यम से, ताकि आपके आने वाली समस्या का आपको समाधान मिल सके। क्योंकि जब एडवोकेट के माध्यम से उस पर स्टंप मोहर लगी रहेगी एडवोकेट के साइन होंगे और उसके ऊपर उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ, मोबाइल नंबर होगा, आपको फिर टेंशन नहीं लेनी, फिर वो वकील लेगा टेंशन, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेज दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस आपको पहले 3 महीने से पहले भिजवाना होता है। लीगल प्रायर का मतलब होता है पहले भिजवाना होता है आपको लीगल प्रायर नोटिस। जैसे वो भिजवा देंगे उसके बाद आपकी सारी समस्या का समाधान निकल जाने वाला है। उसके बाद रिकवरी वाला घर पर आ रहा है, लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी दिखा दो तो वो घर से चला जाएगा। दूसरा, कॉल आ रहे हैं मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, कोई बार बार रिकवरी वाला आपको बार बार परेशान कर रहा है, कोई पुलिस वाला बन के या कुछ भी बन के, क्योंकि पुलिस का इसमें कोई भी तालमेल नहीं है, ना पुलिस वाला का घर पर आना, इसमें पुलिस का कोई FIR का केस ही नहीं बनता, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कोई केस ही नहीं बनता। लेकिन ये आपको फिर भी डरा रहे हैं कि हम पुलिस वाले लेके घर आएंगे, ये है वो है, हम आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे। ये सब कुछ समाप्त हो जाने वाला आपका लीगल प्रायर नोटिस की वजह से। सब कुछ हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब कंपनी है, अब आपका लीगल का प्रोसेस करती है 3 महीने के बाद। देखो, करती हैं कंपनियां, आपको जरूर करती हैं, लेकिन आपको इस चीज़ों में सावधान जरूर रहना है। कल को अब ये कह दो कि आपने बताया था ये कंपनी केस नहीं करती, कल को कर दे, फिर ये मत कहना कि आपने बताया था। अब इसमें सुन लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आपके पास जो भी नोटिस आ रहा है उसको इग्नोर मत कीजिएगा। जिस नोटिस को आप इग्नोर करेंगे तो आप उसमें परेशान हो सकते हैं। कंपनी आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकती है, सेक्शन 25 का नोटिस भेज सकती है, चेक लगे हुए हैं 138 का नोटिस भेज सकती है, नहीं तो 318 316 का नोटिस BNS के दायरा का भेज सकती है। ये 4 तरह के नोटिस कंपनी भेज सकती है। अब किसी भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना। आपके पास कोई और नोटिस आ रहा है, देखो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, सबसे पहले ये नोटिस भेजती हैं। अगर आपने इनको लीगल प्रायर नोटिस भिजवा रखा तो इनका रिप्लाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बैंक को बता रखा है। अगर बैंक प्रोसीडिंग करती है तो आप इस नोटिस का रिप्लाई देना शुरू करवाइए किसी एडवोकेट के माध्यम से। जब आपने इनके नोटिस के रिप्लाई दे दिए
उसके बाद धीरे 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 आपका जो है केस थोड़ा पुराना होता चला जाएगा। रिकवरी वाले 3 महीने परेशान करेंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे, आपको फोन करना बंद कर देंगे, फोन करना कम कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, बंद तो ये सारी उम्र नहीं करेंगे जब तक आप सेटलमेंट नहीं करोगे, लेकिन ये कम कर देंगे। जब ये फोन करना कम कर देंगे, घर पर आना बंद हो जाएंगे 3 महीने के बाद, आपकी चैन की नींद सही होगी, सब कुछ ओके हो गया, नोटिस के रिप्लाई देते रहो, 5वां 6वां महीना बीतेगा, 7वें महीने बाद कंपनी कहेगी सेटलमेंट कर लो। अब सेटलमेंट भी किस तरीके से करेंगे, आपका एक तरीका है सेटलमेंट, ये नहीं कि आपने मुंह से बोल दिया आज मैंने लोन डिफॉल्ट कर दो कल सेटलमेंट, ऐसा नहीं होता। सेटलमेंट कैसे होती है, सेटलमेंट का भी तरीका होता है। अगर आपका लोन हो गया 7-8 महीने पुराना, तब कंपनी आपको देती है बेस्ट ऑफर। 1 लाख का लोन है 30,000 रुपये में सेटलमेंट, 1 लाख का लोन है 25,000 रुपये में सेटलमेंट, 50,000 का लोन है 15,000 रुपये में सेटलमेंट। इस प्रकार लोन की सेटलमेंट होती है। अब अगर आपका पुराने लोन डिफॉल्ट चल रहे थे, मेरे पुराने सब्सक्राइबर जिन्होंने वीडियो देख रहे थे, तो आपके लिए मार्च जो है सबसे बढ़िया सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। मार्च में क्लोजिंग होती है बैंकों की, और क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप लोन की सेटलमेंट करते हो, आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। 1 लाख के लोन की सेटलमेंट 20,000 रुपये में भी होने वाली है, क्योंकि बैंक को अपना लेजर हेड क्लियर करनी है, तो 20-20 हज़ार रुपये में होती है। तो इस मौके को मत छोड़ना, आने वाला समय है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है, हम आपको इसलिए समझाते हैं क्योंकि आपकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। तो जानबूझ कर डिफॉल्ट करता है, उस पर 316, 318 का नोटिस आके उसको तो वैसे भी कार्रवाई कर दी जाएगी, बैंक के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन एक जेन्युइन डिफॉल्टर को जितना परेशान किया जा रहा है रिकवरी एजेंटों की वजह से, तो अब इतना मत परेशान हुई है, कुछ नहीं होता। ये सारे के सारे आपको ठगने के लिए रिकवरी एजेंट जो हैं, सबके सब आपको बता दूं एक तरह के चोरी हैं वो, तो उनको छोड़ दीजिए। आपको रिकवरी एजेंट से नहीं डरना, आपको बातचीत करनी है बैंक लोन कंपनी से जिससे आपने पैसा लिया था, उनको टाइम टू टाइम उनको जवाब दीजिए उनके नोटिस के, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आपके पुराने लोन डिफॉल्ट थे तो मार्च तक आप उसको क्लियर कर दीजिए, नहीं है अभी पैसा तो आके वेट कर लीजिए, आपको आगे भी सेटलमेंट के ऑफर मिलने वाले हैं और सारी उम्र मिलेंगे। ये मत सोचिए कि कभी नहीं होगा। लोन कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो पैसा लेने के लिए आपको सेटलमेंट का ऑफर देगी ही देगी। बाकी मैंने जो कंपनियों के नाम बताए हैं उनको छोड़ दीजिए, वो कंपनी जिसमें से आपको 2 कंपनियां, तो 3 कंपनियां तो इसके अंदर सेटलमेंट भी नहीं करती, एक कंपनी जो है सेटलमेंट कर देती है। अब पूछ लीजिए कमेंट में, मैं बता दूंगा जो मैंने आपको शुरुआत में नाम बताया था। तो अब इस चीज़ में टेंशन मत लीजिए, पैसा है पे कर दीजिए, नहीं है वेट कर लीजिए, जैसे ही पैसा है तब पे कर लीजिए। सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलता, लेकिन फोरक्लोज करने के बाद आपको लोन मिल जाते हैं। अगर आप उसको फोरक्लोज करवा देंगे तो फ्यूचर आपके लिए है। आप आगे लोन लेना हो, गाड़ी लेनी हो, कार कुछ भी लेना हो, बाइक लेनी हो, कुछ भी लेना हो, तो अपने आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। सेटलमेंट के बाद भूल जाइए कि आपको लोन मिलेगा, लेकिन आपको इसके बाद लोन मिल जाएगा फोरक्लोज के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी, क्योंकि मन में अगर आपके डर है, जो 4-5 लाख के लोन चल रहे हैं, छोटे छोटे लोन है, तो डर छोड़ दीजिए, आज से चैन की नींद सोइए। कोई भी सवाल हो, या तो आप लाइव पर पूछ लीजिएगा, या तो कॉल बुकिंग के माध्यम से पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।